प्यारे बच्चों, सुप्रभात। एक बार आप सभी लोगों का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, ज्ञात भी करते हैं कि किस बिंदु पर फलन का मान क्या है, मिनिमम है, किन किन बिंदुओं पर फलन का मान मैक्सिमम। ठीक, तो पहले एक दो चीज़ देख लिया जाए, तो फिर आगे अध्ययन किया जाएगा। एक एक परिभाषा पढ़ते रहेंगे हम लोग इसमें, और उससे संदर्भित प्रश्न भी हल करेंगे। ठीक, जैसे ये हेडिंग देखिए, लिखा हुआ है फलन का महत्तम तथा न्यूनतम मान। ठीक, तो परिभाषा जरा देखिए, फलन का महत्तम मान। मान लिया कोई एक अंतराल आई लिखा हुआ है, आई का मतलब इंटरवल, आई इंटरवल है। माना कि अंतराल आई परिभाषित है और फलन क्या है, एफ। एक अंतराल आई दिया हुआ है, उसमें एक फलन एफ परिभाषित है, और आई क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, उपसमुच्चय है। इस प्रकार है कि इंटरवल आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एफ डैश सी ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब हो गया कि इंटरवल आई के अंतर्गत यदि कोई बिंदु सी इस प्रकार से है कि उस बिंदु पर फलन का मान बाकी शेष बिंदुओं पर फलन के मान से या तो बराबर है या ज़्यादा हो। ठीक, तो हम कहते हैं आई में जो फलन एफ क्या होगा, उच्चतम होगा। ठीक, और सी को कहा जाता है फलन एफ का उच्चतम मान वाला एक बिंदु होगा। उच्चतम मान वाला बिंदु का मतलब कि इस बिंदु पर फलन का मान मैक्सिमम होगा। इसी तरह से परिभाषा हुई है, इंटरवल आई है और वह क्या है, आर का सबसेट है। कोई बिंदु सी आई के अंतर्गत इस प्रकार हो कि एफ सी मतलब बिंदु सी पर फलन का मान लेस आर इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ आई। तो हम एफ सी को क्या कहते हैं, अंतराल आई में फलन का निम्नतम मान, और सी जो होता है वो फलन एफ का निम्नतम मान वाला बिंदु होता है। ठीक, अंतराल आई में फलन एफ चरम मान रखने वाला फलन होगा, एक्सट्रीम वैल्यू रखने वाला फलन होगा, या तो बिंदु सी पर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, और सी को हम क्या कहते हैं, चरम बिंदु या एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर हम एक दो प्रश्न हल करेंगे। ठीक, जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, देखिए, करा निम्न फलन का उच्चतम मान ज्ञात करिए यदि हो तो। पहला दिया हुआ है एफ एक्स बराबर है दिया हुआ है, और दूसरा है साइन 3x प्लस। ये महत्तम मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, दिया हुआ फलन है, परिभाषित दिया हुआ है, और परिभाषा मॉड की परिभाषा से हम जानते हैं कि मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मॉड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक, तो मॉड x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यहाँ लिखा हुआ है मॉड x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक, दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा कर दिए हैं। तो जो ही आप जानते हैं कि रैखिक असमिका में जो ही हम माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन हो गया। ठीक, अब फलन हमारा क्या है, फलन पूरा है मॉड, देखिए माइनस मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 5। इसका मतलब मॉड एक्स प्लस 1 हो गया 5 या 5, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है। क्योंकि रैखिक समीका के दोनों पक्षों में यदि एक ही संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो उसके मान में तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जोड़ दिया गया तो ए आ गया, और बायां पक्ष इसके बराबर, देखिए ये एफ एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया एफ एक्स लेसर इक्वल टू क्या हो गया, 5। मतलब 5 या 5 से छोटा है, मतलब मैक्सिमम मान क्या है, 5। तो अतः फलन एफ का उच्चतम मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से देखिए, यहाँ उच्चतम मान पूछ रहा है तो
यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स बटा लिखा हुआ साइन 3x प्लस 4, और हम जानते हैं कि साइन x का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, और 1 और -1 भी शामिल, मतलब -1 लेस आर इक्वल टू साइन x लेस आर इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब कि साइन x का मान माइनस और 1 के बीच में ही होता है, और मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। यही लिखा गया है। इसी प्रकार देखिए कोई भी साइन हो, साइन x हो, साइन 2x हो, साइन 3x हो, तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस, देखिए साइन 3x ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 1, परिभाषा के अनुसार हो गया। अब फलन क्या है, साइन 3x प्लस 4 है। इसका मतलब कि देखिए यहाँ 2 रखे समीकरण का चिन्ह, ये भी बताया गया अगले साल। तो +4 जोड़ दीजिए, +4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 4 साइन 3x प्लस 4 1 + 4, यह आ गया 3 लेस इक्वल टू साइन 3x प्लस 4 इक्वल टू, और यह किसके बराबर है, f(x) के बराबर है, तो यह आ गया f(x). आप यहाँ लिखना चाहें ऐसे हो गया। इसका मतलब देखिए फलन का मान देखिए 3 या 3 से ज़्यादा है, 5 या 5 से कम है, तो मैक्सिमम मान कितना है, 5 के बराबर या उससे कम, तो फलन का उच्चतम मान क्या होगा, 5। चूँकि उच्चतम मान पूछ रहा है और न्यूनतम मान लिखना चाहें तो 3 हो जाएगा। हो गया है। अब इसी पर आधारित प्रश्न है NCERT प्रश्नावली 6.5 कारा निम्न दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करिए यदि कोई हो तो। ठीक, पहले का A पहले का B 2 मान लिए हुए हैं। ठीक, पहले का A ले लिए, दिया हुआ फलन क्या है, f(x) बराबर है 2x - 1 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि किसी भी व्यंजक का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 हो गया उससे बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव। ठीक, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक एक्स एलिमेंट ऑफ या ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव कतई नहीं हो सकता है। अब फलन में क्या लिखा हुआ है, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है, यहाँ केवल स्क्वायर है तो +3 दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे, जोड़ दिया गया। और यह बायां पक्ष इसके बराबर f(x) के बराबर है, तो f(x) ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो गया। हो गया। अब देखिए न्यूनतम मान, अब देख लीजिए यहाँ पे यहाँ जो दिया हुआ है, इन न्यूनतम मान कब होगा, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 हो जाए तभी हो पाएगा, क्योंकि वर्ग है तो या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए न्यूनतम मान के लिए 2x - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x बराबर हो गया 1/2, मतलब x बराबर 1/2 पर फलन का मान न्यूनतम होगा। इसका मतलब f 1/2 का मान निकाल लेंगे, फलन के मान में रख करके 3 आ गया। वैसे भी देख लीजिए फलन का मान 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा ही है, 3 से कम नहीं हो सकता, 3 के बराबर या उससे ज़्यादा। तो यहाँ से भी हम देख लिए x फलन का न्यूनतम मान कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से भी हम देख सकते हैं 3 है और ज़्यादा है, कितना ज़्यादा नहीं मालूम, तो लिखा हुआ है x के किसी भी मान के लिए फलन f(x) का मान 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। 3 पे सबसे छोटा है न्यूनतम या उससे बड़ा ही हो रहा है, अतः फलन f का कोई विशेष उच्चतम मान नहीं है। ठीक, जरा B वाला देखा जाए, यहाँ फलन लिखा हुआ है, तो जब भी इस तरह का आता है, ठीक, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग बना लिया है, इसको ऐसे लिखा गया है। अब हम जानते हैं देखिए कि कोई भी पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, 3x प्लस का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ फलन में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, इसका तो -2 दोनों पक्षों में -2 हम घटा देंगे, तो ऐसे हो गया। बायां पक्ष किसके बराबर है, f(x) के बराबर है, तो f(x) हो गया, f(x) का मान मतलब -2 से ज़्यादा होगा, तो सबसे छोटा मान क्या होगा, -2, तो फलन का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, -2 हो गया, और कोई विशेष मान तो है नहीं, -2 से ज़्यादा कोई स्पेसिफाइड मान नहीं है कि इस पे फलन का मान उच्चतम हो, इसलिए f(x) का कोई विशेष मान नहीं। ठीक, यहाँ देखिए ये भी उससे संबंधित है। NCERT प्रश्नावली 6.2 का दूसरे का A, दूसरे का D,
कार्य निम्नलिखित दिए गए फलनों को उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करिए। फलन का उच्चतम मान कितना होगा और निम्नतम मान क्या होगा या किस बिंदु। तो पहला है मॉड, फलन का मान दिया हुआ है मॉड ऑफ x + 2 -1। हम जानते हैं कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड ऑफ x + 2 ≥ 0 हो गया। फलन में देखिए क्या है, -1 है, दोनों पक्षों से माइनस घटा दिए, बायां पक्ष f(x) से बराबर हो गया। देखिए ठीक, बायां पक्ष हो गया f(x), तो ये आ गया हमारा f(x), ठीक, -1 के बराबर है या उससे बड़ा, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और कोई विशेष उच्चतम मान नहीं होगा। न्यूनतम मान ज्ञात करने ये भी कर सकते हैं, देख लो इसे भी देख लीजिए। ये न्यूनतम मान कब होगा, जब ये 0 हो जाए। 0 करेंगे तो 0 हो जाए, x + 2 = 0 हो जाए, एक बराबर हो जाएगा -2, और f -2 निकालेंगे तब भी होएगा -1 रहेगा। इस प्रकार x = -1 पर, x = -2 पर फलन का न्यूनतम मान क्या है, -1 है और कोई विशेष उच्चतम मान नहीं है। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया है। यहाँ देखिए दूसरा था ये, इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना था। तो यहाँ लिखा हुआ है sin 4x + 3। तो हम जानते हैं जैसा ही बताया गया है कि sin x का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, ऐसे होता है। तो sin 4x का भी हो जाएगा। तो देखिए परिभाषा के अनुसार sin 4x भी इसी तरह से हो गया, लेकिन फलन में जरा देखिए यहाँ +3 है, तो हम क्या करेंगे कि 2 असमिका दी हुई है, सब में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा -1 + 3, ये हो गया sin 4x + 3, ये हो गया 2, ये हो गया। ठीक, मॉड ले लेंगे, तो मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो 2 का मॉड लेंगे क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। ये हो गया मॉड ऑफ इतना हो गया, और 4 का 4 ये हमारा आ गया। इसका मतलब हो गया, इसके f हो गया f(x). देखिए इसका मतलब कि f(x) का मान 2 और 4 के बीच में भी है, 2 या 2 से बड़ा, मतलब 2 भी शामिल है, 2 से बड़ा। तो f(x) का न्यूनतम मान कितना हो गया, 2, 4 से कम, 4, मैक्सिमम मान कितना है 4 या उससे कम, तो अधिकतम मान कितना हो गया 4। इस प्रकार से हम जो पहला परिभाषा महत्तम या निम्नतम मान दिया हुआ है, उसकी सहायता से हम फलन का उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब आता है स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान। फिगर देख लीजिए, यहाँ एक रैंडम फिगर लिया हुआ, देखिए ऐसे कर्व के अंदर बना हुआ है इसमें। यहाँ नीचे देखिए सबसे निम्नतम पे है, यहाँ भी सबसे नीचे है, इस तरह का नीचे है, यहाँ सबसे बड़ा। ठीक, ए और सी देखिए, जहाँ सबसे यहाँ देखिए ह्रासमान है, फलन यहाँ से चल रहा है, जैसे x का मान बढ़ रहा है फलन का नीचे आ रहा है, y की वैल्यू घट रही है, f(x) वैल्यू घट रही है। यहाँ मिनिमम होकर के फिर फलन क्या हो रहा है, ह्रासमान वर्धमान हो जा रहा है। फिर स्थिति आ रही बिंदु B पर, फिर B से क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है, फिर बिंदु C पर ये बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो A और C जहाँ पे निम्नतम, A और C को स्थानीय निम्नतम वैल्यू कहा जाता है, B और D को स्थानीय उच्चतम x का, और इसी पर फलन का मान स्थानीय निम्नतम भी है, स्थानीय उच्चतम भी है। ठीक, अब परिभाषा थोड़ा दिया हुआ है, एक विवृत मतलब ओपन इंटरवल दिया हुआ I में f एक परिभाषित फलन इस प्रकार है कि C यदि I में कोई बिंदु है, f के लिए स्थानीय उच्चतम या निम्नतम बिंदु तभी होगा। पहला कंडीशन है कि किसी बिंदु पर कोई फलन स्थानीय उच्चतम या निम्नतम बिंदु तब होगा जब f' बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, या एक कह दे कि f C पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, तो जब f' जिस बिंदु पर f' मतलब यदि C पर अवकलन 0 है फलन का, या f' बराबर 0 है, तो हम C को कहा जाता है क्रांतिक बिंदु, बिंदु C को कहा जाता है क्रांतिक बिंदु। ठीक, परिभाषा ही है इसमें। अब 2 तरह का आता है, कभी कभी आता है प्रथम अवकल परीक्षण द्वारा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करने की विधि है।
और आता है फिर द्वितीय, जो हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं आगे चल कर के कि एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, प्रथम अवकल, द्वितीय अवकल, तृतीय अवकल निकालते हैं, वो आगे है। लेकिन कभी कभी दिया जाए कि प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम किसी फलन का मान ज्ञात करिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इसके लिए देखिए, मान लीजिए यदि कोई एफ एक्स एक फलन है, एफ एक्स एक फलन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम एफ डैश एक्स याद कर लेते हैं। पहला काम है एफ डैश एक्स याद करेंगे। एफ डैश एक्स करके एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं, जो भी 1 मान 2 मान 3 मान जो भी आ रहा है उसे क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। तो मान लिया गया, फिलहाल मान लें हम कि 2 बिंदु आ रहा है, ए और बी आ रहा है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, क्रांतिक बिंदु हो जाएगा। अब बिंदु ए और बी पर हम एफ डैश एक्स के चिन्ह ज्ञात करते हैं। चिन्ह का मतलब कि एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव हो रहा है, कब निगेटिव हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ कंडीशन यही मुख्य है इसमें। देखिए ए के निकट, मान लीजिए ए एक बिंदु है, एक बिंदु है, ए दाईं हो गया, ए बायां, ए दाईं ओर हो गया, ये हो गया बाईं ओर। ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर का मतलब ए प्लस, ए के बाईं ओर का मतलब ए माइनस। अब देखिए ए के निकट या एक्स का मान ए के दाईं ओर मतलब ए प्लस ले लें हम। ठीक, एफ एक्स ले लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए ए का मान जो आ रहा है उसमें कुछ दाईं ओर मतलब प्लस 0.1 प्लस 0.2 या प्लस कुछ भी ऐड कर लें। दाईं ओर का मतलब ए के दाईं ओर उसमें ऐड कर लें ए में, और हम देखें कि उस बिंदु पर मतलब ए डैश ए प्लस एच, एच ये स्मॉल बिंदु हो सकता है, एच बराबर होता है 0.1 0.2 0.3 कुछ भी हो सकता है। यदि एफ डैश एक्स में यह रखने पर उसका चिन्ह पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। ए के बाईं ओर मतलब ए माइनस, मतलब ए माइनस, एच वेरी स्मॉल नंबर है, यदि ए माइनस रख लें और उस ले लें, और एफ डैश एक्स में जो भी हमारा अवकलन करने के बाद आ रहा है उसमें एक्स की जगह पे ए माइनस एच रख दें बाईं ओर का मतलब, और एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या आ जाएगा, 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो बिंदु ए है वह स्थानीय निम्नतम बिंदु है, या उस बिंदु ए पर फलन का मान स्थानीय निम्नतम होगा। ठीक, अभी आगे हम लोग प्रश्न सॉल्व करके देखेंगे। बी के निकट यदि कह रहा है, उल्टा है, बी के देखिए बी के दाईं ओर मतलब बी प्लस ले लें और एफ डैश एक्स में रखें, यदि उसका उल्टा है ऊपर वाले का, यदि निगेटिव आ रहा है और बाईं ओर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हम कह रहे हैं कि बिंदु बी स्थानीय उच्चतम बिंदु है और बिंदु बी पर फलन का मान स्थानीय उच्चतम मान होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको देखें पहले। ठीक, और जब ये पता चल गया कि ए और बी पर फलन स्थानीय उच्चतम या निम्नतम है, तो फलन में जो फलन दिया रहता है वहाँ पे एक्स के स्थान पर उन बिंदुओं को मतलब एक्स बराबर ए रख लेंगे तो स्थानीय निम्नतम आ जाएगा, और एक्स बराबर बी रखेंगे तो स्थानीय उच्चतम मान आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ फलन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, कह रहा द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम या निम्नतम सभी बिंदुओं को ज्ञात करिए। कहता है यदि प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा ज्ञात करिए तो, नहीं तो बाकी किसी भी मेथड द्वारा इसको हल करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ठीक, तो पहला काम बताया गया, एफ एक्स लिख लेते हैं, फिर एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेंगे, फिर एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो एक्स के देखिए 2 मान आ गए, एक आ गया +1 आ गया और दूसरा आ गया -1। अब पहला मान लीजिए ए है जैसा कि वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, और दूसरा है बी। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हम स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान की गणना करेंगे। अब देखिए पहला ए ले लिया जाए, ए के निकट मतलब ए के निकट दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब हो गया उसमें कुछ ऐड कर देना है, तो 1 के दाईं ओर मान लीजिए कि हम देखिए यहाँ लिखा हुआ, मान लिया गया एक्स बराबर 1.1 आ गया।
एक्स बराबर हो गया 1.1 दाई। अब एक्स बराबर 1.1 एफ डैश एक्स में रखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स बराबर 1.1 रख रहे हैं तो हम दे रहे हैं कि एफ डैश एक्स का जो चिन्ह आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है। बाईं ओर वही 0.1 घटा दीजिए, तो जब हम बाईं एक्स बराबर 0.9 रख रहे हैं तो एफ डैश एक्स का जो मान हो रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ जा रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब कि फलन एक्स बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम हो गए। क्लियर हो गया। अब हम उसी प्रकार जांच -1 पे कर लें तो -1 देखिए -1 के निकट दाईं ओर, तो देखिए यहाँ पे यदि हम 0 ले लें, ठीक, ये इधर मान लीजिए है -1 है तो उसके पहले मान लीजिए ये हो जाएगा -0.9 -0.9, ठीक। अब -9, ठीक। हाँ, तो ये कह रहा था कि यहाँ पे ऐसे था, ये 0 था, यहाँ था -1, ये -0.9। तो दाईं ओर देखिए जब माइनस लेंगे दाईं ओर कम आएगा, और इधर लेंगे तो जाएगा -1.1, यहाँ लिखा गया देखिए -1 के निकट दाईं ओर, एक्स बराबर रखा हुआ है -0.9, ठीक। और जब एक्स बराबर -0.9 रखेंगे तो एक्स लेस देन, एफ डैश एक्स का मान क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। बाईं ओर लेने पर ये पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका मतलब कि एक्स बराबर -1 पर फलन स्थानीय उच्चतम है। हो गया, ये क्लियर हो गया कि 1 पे स्थानीय निम्नतम है और -1 पर स्थानीय उच्चतम है। अब फलन का मान ज्ञात करना है तो फलन एफ एक्स देखिए एक्स बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम है और न्यूनतम हो गया। अब स्थानीय निम्नतम ज्ञात करना है तो इसका मतलब एक्स बराबर 1 पर, तो जहाँ यह फलन के मान में एफ एक्स लिखा हुआ है तो जहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ एक्स बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये देखिए निम्नतम मान 1 आ गया। उच्चतम ज्ञात करना था तो उच्चतम किस बिंदु पे था, स्थानीय उच्चतम एक्स बराबर -1 था तो इसमें एक्स बराबर -1 रख देंगे, ये हमारा 5 आ रहा है। तो यह 1 और 5 यह स्थानीय निम्नतम मान हो गया, यह स्थानीय उच्चतम मान हो गया। और x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम है तथा x बराबर -1 पर स्थानीय उच्चतम है। इस तरह के प्रश्न आपके NCERT के प्रश्नावली में दिए हुए हैं। अब बोलता प्रश्न संख्या 1, 2 शुरू के 2-4 प्रश्न होंगे, इस पर आधारित इसको करिएगा। बाकी जो सबसे कॉमन विधि, व्यवहारिक विधि आगे हम चल करके उसके बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे, ठीक। बार बार यह कहा जा रहा है कि आप सभी लोग जो भी वीडियो या सामग्री भेजी जा रही हो, खास करके वीडियो, सबसे पहले ध्यानपूर्वक उसको देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद जो सॉल्व करके भेजा जाता है PDF, उसको ध्यान से पढ़ें। उसके बाद जो प्रश्न दिया रहा लगाएं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो है अभी भी या तो वीडियो देख रहे हैं, ठीक, तो आप बार बार ये कहा जा रहा है कि इसको ज़रूर देखें, तभी चल करके समझ में आएगा। हो सकता है जो अभी बताएगा लग रहा होगा कि नहीं समझ में रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे चल करके इस तरह का कंपटीशन में भी आता है। इसको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखें, संबंधित एग्जाम्पल हल करें और प्रश्नावली का भी प्रश्न लगाएं। जो प्रश्न मेरे द्वारा दिया जाता है उसको भी हल करें, नहीं आ रहा तो ज़रूर पूछें, ठीक। बाकी फिर धन्यवाद।